मैं सुनीता साकरे एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं यहाँ पर मध्यकालीन काव्य के पेपर पर आपसे बात करूँगी। मध्यकालीन काव्य में निर्धारित 4 कवि हैं: कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और बिहारी। यहाँ मैं कबीर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। कबीर की इकाई नंबर 1 में आपको 4 मुद्दे पढ़ने हैं। ये 4 मुद्दे इस प्रकार से हैं: संतकालीन जीवन एवं कबीर का काव्य, कबीर के काव्य में दर्शन, कबीर काव्य का प्रस्तुति पक्ष और कबीर के काव्य की प्रासंगिकता। कबीर पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इसमें से कुछ संदर्भ सहित व्याख्याएं भी आपसे पूछी जाएंगी, लेकिन जब मैं आपको कबीर समझाऊंगी तो उसमें से व्याख्या के कुछ अंश स्वाभाविक रूप से इसमें आएंगे। विद्यार्थियों, किसी भी रचनाकार को जानने से पहले उसके व्यक्तित्व को जानना बहुत जरूरी है। कबीर कब पैदा हुए थे, कबीर का जन्म क्या था, कबीर किस जाति के थे, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने क्या लिखा, उनकी रचनाएं क्या थी, इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगी। उपलब्ध जो प्रमाण है उनके अनुसार कबीर का जन्म बताया जाता है और उनके बारे में एक दोहा लिखा हुआ मिलता है: 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भये, ज्येष्ठ सुदी बरसात को, पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। श्याम सुंदर दास जी ने इसी तिथि को ठीक माना है। विद्वानों के अलग अलग मत है, क्योंकि मध्यकालीन काव्यों के बारे में, उनके जन्म के बारे में बहुत सारी जनश्रुतियाँ जो है वो अधिकतर प्रचलित है, लेकिन संभावना यही बताई जाती है कि 1455 में कबीर का जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु के बारे में ये दोहा हमें उपलब्ध होता है: 1505 भो मगर कियो गवन, अगन सुदी एकादशी मिले पवन में पवन। इस तरह 1505 उनकी मृत्यु जो है वो बताई जाती है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उनकी मृत्यु मगहर में हुई, कुछों का कहना है कि काशी में उनकी मृत्यु हुई। काशी में हम प्रकट गए, रामानंद चेताए। रामानंद उनके गुरु थे और शेख तकी भी उनके गुरु थे। रामानंद के प्रभाव में आने के पश्चात ही उन्होंने राम नाम की दीक्षा ली थी। कबीर का नाम जो था वो कबीर दास था। इसके बारे में भी हमें दोहा उपलब्ध होता है: ये चादर सुरनर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के कीनी मेली चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ओढ़ के जो त्यों धर दीनी चदरिया। दास कबीर, कबीर दास जी का पूरा नाम कबीर दास है। कबीर मुसलमान शब्द है और दास हिंदू है। इसी आधार पे उनका कबीरदास नाम जो है वो स्वीकार किया गया है। उनकी जाति के बारे में ये कहा जाता है कि वो जुला जाति के थे, और इसके बारे में भी जगह जगह हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं, जैसे तू बामन में काशी का जुला, बूझो मोरा ज्ञान, जाति जुला नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। कबीर के परिवार में कौन कौन थे? पिता का नाम नीरू और माँ का नाम नीमा था। कबीर की 2 संतान थी, कमला और कमली। किसी किसी ने जमाल और जमाली भी कहा है। उनकी पत्नी जो थी वो लोई थी। ऐसे प्रमाण और ऐसे दोहे जो है वो उपलब्ध होते हैं, जैसे कहत कबीर सुनो रे लोई, हम तुम बिनसी रहेगा सोई। इस प्रकार कबीर जो थे, उनके माता पिता और उनके बारे जाति के बारे में हमने यहाँ जाना। कबीर के ऊपर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनके व्यक्तित्व को लेकर बहुत ही सुंदर बात लिखी है। वे लिखते हैं: ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मोला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पर्श और कर्म से वंदनीय थे। कबीर के व्यक्तित्व का एक संपूर्ण मूल्यांकन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस उदाहरण के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो विद्यार्थियों, फिर उनकी रचनाएं कौन सी हैं? कहते हैं कि कबीर ने मौखिक रूप से जो कुछ कहा उनको उनके प्रिय शिष्य धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया।
उनकी सबसे प्रामाणिक रचना जो है वो बीजक मानी जाती है, जो धर्मदास जी ने ही उनके दोहों को लेकर संकलित की गई है। बीजक जो है उसमें हमें 3 भाग देखने को मिलते हैं, रमेनी, शब्द और साखी। ये 3 चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। रमेनी साखी का अर्थ साक्षी है। पद्य मुख्यतः धार्मिक सिद्धांतों एवं लौकिक आवरणों से संबंधित है और इसमें गुरु महिमा, माया, ब्रह्मा, अहम भाव का परित्याग करने आदि की बातों को सम्मिलित किया गया है, जबकि रमेनी एक लोक छंद है। इस तरह हम देखते हैं कि कबीर की जो प्रामाणिक रचनाएं हमें मिलती हैं, उन रचनाओं में बीजक ही एकमात्र उनकी प्रसिद्धि का आधार है। बिहारी ग्रंथावली भी लिखी श्याम सुंदर दास जी ने, लेकिन जो उपलब्ध प्रामाणिक साक्ष्य है उसमें बीजक का ही महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यार्थियों, ये हमने कबीर के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त रूप से जाना। अब हम उनके विवेच्य मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और मैं पहले ही मुद्दे पे बात करूंगी, संतकालीन जीवन एवं कबीर का काव्य। मध्यकालीन कवियों में कबीर को संत क्यों कहते हैं, इससे पहले संत का अभिप्राय क्या है, संत है कौन, संत की क्या विशेषता है, इसे जानना बहुत आवश्यक है। संत शब्द का संबंध सत, शांत और संत से है। अंगल भाषा में इसे सेंट से संबोधित किया जाता है। ऋग्वेद में सत का प्रयोग ब्रह्मा के लिए, तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मविद के लिए किया गया मिलता है। बाद में इसका प्रयोग अच्छे भाव और अच्छे कर्मों के लिए होने लगा और सामान्य रूप से सत का अर्थ अच्छा, असत्य का बुरा हो गया। संत शब्द का प्रयोग किसी समय विशेष से केवल उन भक्तों के लिए होने लगा जो विट्ठल और वरकरी संप्रदाय के प्रधान प्रचारक थे और जिनकी साधना निर्गुण भक्ति के आधार पर चलती थी। संत शब्द इनके लिए ही प्रयुक्त होने लगा और कदाचित अनेक बातों में उन्हीं के समान होने के कारण उत्तरी भारत के कबीर साहब तथा अन्य ऐसे ही लोगों को भी संत कहा जाने लगा। संत काव्य की परंपरा क्या है, इसे भी हम जानते हैं। भारत में ब्रह्मा के निर्गुण रूप की उपासना तो प्राचीन काल से ही थी, किंतु कालक्रम से सर्वप्रथम महाराष्ट्र के निर्गुण कवियों को संत की संज्ञा दी गई। विट्ठल या वरकरी संप्रदाय के साधक संत ही कहलाए। संभवतः उन्हीं के अनुकरण पर आगे चलकर कबीरदास जी को भी संत और उनकी रचनाओं को संत काव्य कहा जाने लगा, जो कालांतर में उसी नाम से जाना जाता है। यूं तो कबीर से पहले जयदेव, वेणी, नामदेव, रामानंद और सेना आदि संतों के उल्लेख भी मिलते हैं। कबीर के समकाल या परवर्ती काल में पूरी ही एक श्रृंखला हमें संतों की देखने को मिलती है, जिनमें रैदास, पीपा, धन्ना, धर्मदास, दादू, मलुकदास, सुंदरदास, यारी साहब, चरणदास, गुलाल, पटलू आदि आदि संत ही थे और यहाँ नानक और अर्जुन जय वो भी संत थे। अब हम संत की क्या विशेषता है, संत काव्य किसे कहते हैं और उसमें कबीर का क्या स्थान है, उसे हम जानेंगे। संत की अपनी कुछ मौलिकता थी। वैसे तो संतों के व्यक्तित्व के 3 पहलू हैं, दार्शनिक, कवि और सच्चे मानव। पहले का अध्ययन शिक्षित विद्वानों, विश्वविद्यालयों के अध्ययन, अध्यापन और शोध की कक्षाओं तक ही सीमित है, जिसमें उनका दार्शनिक पक्ष जो है वो जाना जाता है। परंतु सच तो ये है कि इन कक्षाओं के बाहर फैले हुए विशाल जन समुदाय के बीच संत साहित्य की जो लोकप्रियता है, प्रचार प्रसार है, वो चकित कर देता है। आज भी महाराष्ट्र का वरकरी अपनी सारी कठिनाइयों के बावजूद प्रतिवर्ष ज्ञानन तुकाराम का जाप करता हुआ पंढरपुर की वारी करता है। अपने फटेयाल गृहस्थी में दीपक की टिमटिमाती रोशनी में मिचमिची आंखों से ज्ञानेश्वरी का पाठ करता है, संतों के वचनों को बड़े प्यार से सुनता है और गुनता है। संतों की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भावना की ईमानदारी जनमानस को आकर्षित करती है, विश्वास जगाती है और आत्मीयता से भरपूर उन्हें भर देती है। संतों के जीवन में बहुत दुख थे। इन लोगों की स्थितियां जो थी वो दुखदायी थी। हीन जाति के कारण नामदेव, कबीर, दादू, चोखा, सेना आदि को भी उपेक्षा सहनी पड़ी थी।
साधारण मनुष्य ऐसे अनुभव से या तो पलायनवादी बन जाता है या कटु या स्वार्थी, पर संत ना तो पलायनवादी बने, न कटु न स्वार्थी। इसका एक महत्वपूर्ण कारण संतों में अपने व्यवसाय के प्रति किसी प्रकार की हीन भावना का न होना था। दूसरा, मानव मात्र के प्रति उनके मन में अपार करुणा थी और मानवता की भावना थी। समस्त जड़ चेतन में बसने वाले परमात्मा का साक्षात्कार उन्होंने किया था। मनुष्य को सत्य कार्य के लिए प्रेरित करना उनका जीवन कार्य था। उन्होंने लोक निंदा सही, किंतु अपने उद्देश्य से वे कभी नहीं भटे। उनके काव्य की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है। जैसे पहली विशेषता पे हम बात करेंगे, संतों ने निराकार ईश्वर की उपासना की है। ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की अनुभूति संतों ने सर्व साधारण मनुष्य के जानने, ईश्वर को बताने के लिए किए और उनका मार्गदर्शन किया है। शास्त्र प्रभाव के स्थान पर स्वानुभूति मूलक ज्ञान को इन्होंने विशेष महत्व दिया है। सामान्य मनुष्य को समझाया कि ईश्वर घट घट वासी है, इसे पाने के लिए मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं, इसे अपनी आत्मा में ही पाया जा सकता है। इस तरह संतों के इस अनुभूत दर्शन ने जाति पाति का भेद मिटा के सभी के लिए एक सामान्य भूमि बनाई और मानव मात्र को परम तत्व का अधिकारी बना दिया। निर्गुण की उपासना के बारे में कबीरदास जी लिखते हैं, जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुप बास से पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। सगुण के प्रचलित अनेक नामों को भी इन लोगों ने ग्रहण किया। फिर उनका अल्लाह अलख निरंजन ही क्यों ना हो, जो सेवा से परे है, वह विष्णु है और जो संसार रूप में विस्तृत जगत में व्याप्त हमें दिखाई देता है। संतों के काव्य की दूसरी विशेषता थी प्रेम भाव और उसका नाम स्मरण। ईश्वर की प्राप्ति सीधा और सरल मार्ग उन्होंने बताया। प्रेम साधना की राह पे चलने वाले संतों ने नाम स्मरण का उपदेश दिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया कहने वाले कबीर के हर धागे में राम नाम ही बुना जा रहा था। प्रेम के बारे में उन्होंने कहा कि प्रेम ही जो है वो सारे संसार में सर्वकालिक है और व्यापक है। प्रेम के बिना मनुष्य जो है मनुष्य नहीं रह सकता। इसलिए कबीर कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर जो ज्ञान मार्गी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति में प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया। संत जो थे वो मानव मात्र के प्रेम के प्रबल आकांक्षी थे। संतों की अन्य विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने जाति पाति का विरोध किया। उसका प्रमुख कारण ये था कि ये स्वयं ही जाति के निम्न पायदानों में से आए थे और इस पीड़ा को उन्होंने भोगा था। इसलिए जाति पाति का विरोध इनके काव्य में हमें प्रमुख रूप से दिखाई देता है। कबीर कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लियो जो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। संतों ने जनमानस में विश्वास पैदा किया, ईश्वर के दरबार में सभी समान है, जाति पाति कोई नहीं पूछता है। इससे जनमानस की हीन भावना दूर हुई और उनमें अस्मिता जागी। संतों को उन्होंने अपना हितैषी समझा और उनके मार्ग का अनुसरण किया। संतकालीन काव्य की एक विशेषता यह भी है कि इसमें श्रम शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। मध्यकाल में पुरोहित, पंडों, मौलवियों ने व्रत, उपवास, रोजा, नमाज, तीर्थ यात्रा आदि का आग्रह किया, धार्मिक अनुष्ठानों को अपने अधिकार में रखा और ये सब न करने की स्थिति में नरक का भय दिखाया। अशिक्षा, अज्ञान के कारण जनता इसे ही सत्य मानी और अपनी अवस्था का कारण देवी गति को मानने लगी। अपने ही कर्मों को वो दोष देने लगी। साधन को साध्य मानने का इस त्रासदी को संतों ने पहचाना और सामान्य मनुष्य को इससे मुक्त होकर दैनिक कर्तव्यों, ग्रस्त धर्म को पालने की प्रेरणा दी। ग्रस्त के लिए कर्म में भक्ति का मार्ग सुझाया। उल्लेखनीय है कि संत खुद समाज के उत्पादक वर्ग के थे। जानते थे कि उत्पादक न होने की स्थिति में समाज व्यवस्था में अव्यवस्था आ सकती है। सामूहिक हित के लिए, परिवार व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन्होंने श्रम शक्ति के महत्व की स्थापना की। और संतों के काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी कि उन्होंने
जो बात कही है वो सीधी सरल भाषा में, जिसे जन भाषा कहते हैं, उस भाषा का प्रयोग किया है। कबीरदास तो लिखते हैं, संस्कृता है कूप जल, भाषा बहता नीर। संतों ने अपनी बात कहने के लिए जन भाषाओं का ही प्रयोग किया। ज्ञान और भक्ति का जो भंडार अब तक देववाणी संस्कृत में बंद था, उसे संतों ने सर्वसाधारण के लिए खुला कर दिया। अवधी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं का ही कमाल था कि पूरा समाज आंदोलित हो उठा। संतों का बहुत सा काव्य गेय था। इनमें नाना राग रागनियां, लोकगीत, शैलियों का प्रयोग भी हुआ था। अतः वे शीघ्र ही लोक कंठ में बस गए। संतों के बारे में यह भी विवाद है कि उन्होंने नारी निंदा की है। संतों पे आरोप भी लगाया जाता है कि वे नारी निंदक है। संतों ने, वैसे देखा जाए तो संतों ने नारी के कामने रूप का विरोध किया है। सामंती वर्ग में नारी को इसी रूप में देखा गया था। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक अन्याय का विरोध, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। उनके काव्य में हमें रहस्यवाद जो है वो भी देखने को मिलती हैं। वे समन्वयवादी हैं और गुरु महिमा का गान इनके पद्यों में हमें देखने को मिलता है। और कबीर तो यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर से बड़ा ही गुरु होता है। इसलिए वो लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इस तरह हम देखते हैं कि संत कोई व्यक्ति या संप्रदाय विशेष है। ये तो एक ऐसी भावधारा है जिसमें हर युग के कवियों ने गोते लगाए हैं। यहाँ हमने विद्यार्थियों एक मुद्दा पढ़ा, संतकालीन जीवन और कबीर का काव्य। तो संत किसे कहते थे, उनकी क्या विशेषता थी, इसके बारे में हमने यहाँ जाना। अब हम उन दूसरे मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं और वो दूसरा मुद्दा है कबीर काव्य में दर्शन या कबीर काव्य में दर्शन। कबीर कोई दार्शनिक नहीं थे और ना ही किसी मत को मानने वाले थे। वे महात्मा थे और जगह जगह पर्यटक वगैरह अपना करते थे और वहाँ से जो चीज उन्हें अच्छी लगती थी उसे वो ग्रहण करते थे। कबीर वैसे तो एक महात्मा और भक्त थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे और ना ही सही अर्थों में वे दार्शनिक थे। सत्संग के माध्यम से जहाँ जहाँ जो भी वह उठता था और जो उत्तम समझते थे वो उसे ग्रहण कर लेते थे, उस पर विचार करते थे और अपनी मौलिक अभिव्यक्ति से अन्य लोगों को भी उसके लिए ग्रहणीय बनाते थे। कहीं वैष्णव संप्रदाय के भक्ति दर्शन से वे प्रभावित होकर, तो कहीं सूफियों की विरह अग्नि को जीवन में उतारते हैं। कबीर का तो मत ही था, सार सार को गही लियो, थोता दे उड़ाए। जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में जो बातें महत्वपूर्ण है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और बाकी सारी चीजों को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। कबीर की ज्ञान साधना अद्वैत परक है, भक्ति या प्रेम साधना द्वैत परक है। कबीर एक साधक, भक्त, समाज सुधारक और कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनके काव्य में और उनके जीवन और विचारों में हमें तालमेल भी दिखाई देता है। अब दर्शन में जो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं उसके अंतर्गत ब्रह्मा के बारे में उनके विचार क्या थे, जगत के बारे में वो क्या कहना चाहते थे, जीव आत्मा के बारे में वे क्या कह रहे हैं और माया के बारे में उनके क्या विचार थे, उसी को हम यहाँ पर जानेंगे। कबीर के ब्रह्म संबंधी विचार। कबीर ने ब्रह्मा के प्रति जिज्ञासा प्रकट की है। कबीर के ब्रह्म संबंधी विचार शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन और उपनिषदों से मिलते हैं। वो परम तत्व पार ब्रह्म अद्वितीय, अद्भुत, अवर्णनीय और अकथनीय है। तभी तो कबीर कहते हैं, पार ब्रह्म के तेज को कैसा है उन्मान, कहिबे की शोभा नहीं, देखा ही परमान। कबीर उस ब्रह्मा को अनेक नामों से पुकारते हैं। पार ब्रह्म, ब्रह्मा, परमात्मा, हरि, निरंजन, अलख, निर्गुण, भगवान, राम पुरुषोत्तम, गोविंद आदि आदि कई संबोधन उन्होंने ब्रह्मा के बारे में प्रयुक्त किए हैं। कबीर का ब्रह्म निरूपण वैदिक और उपनिषदों की परिपाटी पर ही हुआ है, फिर भी उसमें बोध, सिद्धों, नाथों के शून्य ब्रह्म की छाया भी दिखाई देती है। उसमें इस्लाम का एकेश्वरवाद, सूफियों की परम ज्योति और प्रेम सामंजस्य की झलक भी मिल जाती है। कबीर का ब्रह्मा निर्गुण, निराकार, गुण आतीत और अलख है। अलख निरंजन लखे न कोई, निर्भय निराकार है जोई। पूजा करूं न नमाज पुकारूं, एक निराकार हृदय मन करूं,
निर्गुण राम जपूरे भाई। इस तरह हम देखते हैं कि जगह जगह ये उक्तियां मिलती हैं जिसमें कबीर जो है ब्रह्मा के निराकार रूप की ही उपासना करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि वह सगुण की पक्षधरता नहीं करते। सगुण ब्रह्मा के बारे में भी जगह जगह पे हमें कुछ दोहे जो है वो उपलब्ध होते हैं, कुछ पंक्तियां उपलब्ध होती हैं। जैसे सगुण की करो पूजा, निर्गुण का करो ध्यान। आगे वे लिखते हैं, संतो धोखा कासो कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बार छांडी क्यों बहिए। और उसी ब्रह्मा के बारे में वो लिखते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, तैसे ही घट घट राम है, दुनिया देखे नाई। और वह जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर आपके ही हृदय में निवास करता है, लेकिन अज्ञानी मूर्ख मानव उसे बाहर ढूंढता है। इसलिए वो उसे लक्षित करते हुए लिखते हैं, तेरा साईं तुझमें है, जो पूपन में बास, कस्तूरी का मृग जो जो फिर ढूंढे घास। कबीर के ब्रह्म संबंधी विचार शंकराचार्य के अद्वैत से मिलते हैं। ब्रह्मा का सत्य स्वरूप सभी जगह व्याप्त है। इसीलिए वो कहते हैं, भारी कहूँ तो बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठ, मैं का जानू राम को कबू न नैन दीठ। ब्रह्मा के प्रति जिज्ञासा भाव से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए भी कबीर मानते हैं कि एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु के उपदेश के कारण वह लोक वे संसार को त्याग देता है। कबीर लिखते हैं, पीछे लाग्या जाई था लोक वेद के साथ, आगे से सद्गुरु मिला दीपक दीने हाथ। उस अवर्णीय अकथनीय ब्रह्मा को समझना कठिन है। अविगत अगम अनूप देखा, कहता ब्रह्म न जाई, सैन करे मन ही मन रह से, गूंगे जाने मिठाई। द्वैत भाव का नाम ही ब्रह्मा की अनुभूति की सीढ़ी है। इसलिए कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधिकारा मिट गया, जब दिखे दीपक देखा माही। इस तरह हम देखते हैं कि कबीर ने ब्रह्मा के बारे में जो अपने विचार प्रकट किए हैं, उसके बारे में उनका दर्शन क्या है, ब्रह्मा के बारे में वो क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वे हमें शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। वे निर्गुण निराकार ब्रह्मा को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन सगुण ब्रह्मा की भी वो पक्षधरता दिखाते हैं। अब हम यहाँ उनके जीव आत्मा के बारे में क्या विचार है वो जानेंगे। कबीर के ब्रह्म और जीव में तत्वतः वैसे तो कोई भेद नहीं है। उनके अनुसार उस परम तत्व से ही आत्मा की उत्पत्ति होती है और आत्मा या जीव उसी में समा जाने का प्रयास करता है। ईश्वर और आत्मा के भेद को समझने के लिए कबीर ने बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति की है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कथे ज्ञानी। कबीर तो मानते हैं आत्मा ही परमात्मा है। जीव जो है वो माया के अधीन है, इसलिए इस बात को वो समझ नहीं पा रहा है। जीव को राजा कहे माया के अधीन। जिस प्रकार सीप में रजत का और रस्सी में सांप का भ्रम होता है, उसी प्रकार जगत को सत्य मानकर मायाधीन मनुष्य आत्मा को देखता तक नहीं है। इसलिए कबीर कहते हैं, झूठे झूठे रहनो डर उलझाई, साचा अलग जग लखा न जाई। आत्मा को शरीर और जन्म मृत्यु से संबंध से वो ऊपर उठाना चाहते थे। इसलिए वो कहते हैं, पानी केरा बुध बुदा, असमानस की जीत, देखत ही छिप जाएगा तारा जू प्रभात। इस तरह जीव आत्मा जो है वो माया के अधीन होने के कारण उस ईश्वर की सत्ता को पहचान नहीं पा रही है। कबीरदास जी उस माया को बाधक मानते हैं और जीव आत्मा को संबोधित करते हुए ये बताना चाहते हैं कि वो ईश्वर की सत्ता में किस तरह लीन हो सकते हैं। अब जगत के बारे में कबीर के क्या विचार थे, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जिज्ञासा कबीर के मन में भी थी। इसलिए वो कहते हैं, प्रथम सुरति समरथ क्यों, घट में सहज उचार, और ओंकार जग उपजा, ओंकार आदि है मूला,
या फिर वो कहते हैं ये जगत जो है वो नश्वर है, फिर भी अज्ञानी प्राणी, मूर्ख प्राणी उसे ही सच माने बैठा है। इसीलिए वो कहते यो ऐसो संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 त्योहार को झूठे रागीना मूल। जगत को साक्षी कहा है उन्होंने, आंखों की साक्षी कहा, आंखों के सामने जगत के बारे में वो लिखते हैं। उपजे निपजे निपलिस भाई, नहनु देखा यूं जगताई। इस तरह जगत के बारे में उनका ये कहना है कि प्राणी जो है संसार सागर में आकर माया मोह के बंधनों में इस तरह फंस जाता है कि उस जगत को जो मिथ्या है उसे ही सच माने बैठता है, और सच मानने के कारण ही उसकी दुर्दशा होने लगती है। इस जगत में सभी प्राणी एक समान है, और इस संसार में जो सबसे पहले आया है वो ओंकार ही आया है, और वही हमारे मूल में है। फिर उन्होंने माया के बारे में अपने जो विचार प्रकट किए हैं कि माया जो है वो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में कैसे बाधक हो सकती है। माया के बारे में जगह जगह जो है वो उनके द्वारा कही गई, लिपिबद्ध की गई बहुत सी पंक्तियां देखने को मिलती है, और बड़ी सुंदर सुंदर अभिव्यक्तियां हैं। माया के बारे में वो कहते हैं, माया माँ ठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुर बानी, केशव के कमलाए हो बैठी, शिव के भवन भवानी। और फिर वो कहती हैं, तू माया रघुनाथ की खेलन चढ़ी अहेड़। या फिर वो कहते हैं, मीठी मीठी माया तजी न जाए, अंगनी पुरखी को मेली मेली खाए। फिर वे लिखते हैं, माया तजू तजी नहीं जाए, फिर माया मोह लिपटाए, माया आदर माया मान, माया नहीं जा ब्रह्म ज्ञान, माया रस माया कर जान, माया कटनी तजे पटान। कबीर माया के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो कहते हैं, और वो लिखते हैं, माया पापणी कंदले बैठी हार, सब जगते फंदा पड़िया, गया कबीरा हार। एक डायन मेरे मन बसे, नित उठ मेरे जी को डसे। इस तरह हम देखते हैं कि कबीर ने ब्रह्मा के बारे में, जीवात्मा के बारे में, जगत के बारे में और माया के बारे में जो विचार प्रकट किए हैं, वो विचार कहीं न कहीं किसी न किसी से अवश्य प्रभावित हैं, क्योंकि कबीर के ऊपर सूफियों के विरह भावना का भी प्रभाव था, शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव भी था, वैष्णव भक्ति का भी उनके ऊपर प्रभाव था। ये कबीर का दर्शन हमने पढ़ा। वैसे तो कबीर कोई दार्शनिक नहीं थे, लेकिन जो चीज उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है उसका कारण उनका पर्यटक होना और सत्संगी होना है। जो चीज उन्हें जहाँ जहाँ अच्छी लगी उसे उन्होंने ग्रहण किया और हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। अब हम कबीर के तीसरे मुद्दे पर बात करेंगे, कबीर काव्य का प्रस्तुति विधान। कबीर काव्य का प्रस्तुति पक्ष, कबीर ने किस भाषा में अपनी बात जो है वो कही है उसके बारे में हम जानेंगे। प्रस्तुति पक्ष के अंतर्गत भाषा, अलंकार और छंद का समावेश होता है। कबीर की वाणियों में बिना प्रयास ही स्वाभाविक रूप से भाषा, छंद और अलंकार आदि का प्रयोग हुआ है। जिस कवि ने मसी कागज को छुआ नहीं, कलम गही नहीं, हाथ के अनुसार जीवन जिया था, उसके मुंह से जो कुछ उठपटांग निकला वही छंद बन गया। उसे काट छाट कर संवारने और आकर्षक बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इस दृष्टि से अगर कबीर की भाषा शैली को हम देखें, कबीर की संपूर्ण काव्य कला स्वाभाविक रूप से सहज दिखाई देती है। कबीर की भाषा, कबीर बनारस के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी भाषा को पूर्वी कहा। बोली हमारी पूर्वी, हमें लखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखे, धुर पूरब का होई। कबीर की वाणियों का अध्ययन हम करते तो हमें पता चलता है कि कबीर की वाणियों में हमें भाषा के अनेक रूप दिखाई देते। कबीर अनुभवी थे, अनेक संप्रदाय और धर्मों से प्रभावित तथा भ्रमणशील प्रकृति के थे, इसलिए उनकी भाषा में अनेक रूपता भी हमें दिखाई देती है। वे स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके शिष्यों ने उसे प्रतिलिपि में लिपिबद्ध किया। मौखिक परंपरा में कबीर की वाणियां प्रचलित रहने के कारण भी उसमें परिवर्तन होता रहा। कबीर की रचना में अरबी, फारसी, पंजाबी, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रज और खड़ी बोली आदि अनेक भाषाओं के रूप भी मिलते हैं। इस भाषा को पंचमेल खिचड़ी, पंजाबी से युक्त,
राजस्थानी और पूर्वी शब्दों और प्रयोगों की बाहुलता के कारण सदुकड़ी के नाम से भी पुकारा जाता है। केवल शब्द ही नहीं, कबीर ने क्रिया कारक चिन्हों का प्रयोग भी विभिन्न भाषाओं के अनुसार किया है। कहते हैं कबीर की भाषा में भारत की लगभग सभी भाषाओं का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य मिला है। इस बारे में डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का कथन है, मेरा तो ये अनुमान है कि कबीर की भाषा में यदि देखा जाए और खोजा भी जाए तो भारत की प्रत्येक भाषा का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य दिखाई देगा। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में मारवाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी आदि के बहुत से रूप मिलते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। राजस्थानी का प्रभाव, आखड़िया प्रेम कसाइया, लोग जाने दुखड़िया, साई अपने कारणे, रोई रोई रातड़िया। पंजाबी भाषा का उदाहरण देखिए, एक बूंद एक मल मूत्र, एक चाम एक गूदा। इसी तरह खड़ी बोली का भी प्रभाव दिखाई देता है। हमन है इश्क मस्ताना हमको, होशियारी है क्या, रहे आजाद ये जग में हमन, दुनिया से यारी क्या। कबीर की भाषा पे साधु संतों और सत्संग और पर्यटन का भी प्रभाव है। कबीर की भाषा भावों के अनुसारनी है। भाषागत विविधता को देखकर ही कुछ विद्वानों ने उनकी भाषा को परिष्कृत भी कहा। कुछ का मत है भाषा पर कबीर का पूर्ण अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में भाषा में कहलवा दिया। आचार्य शुक्ल ने उसे सदुकड़ी कहा तो राम कुमार वर्मा ने पंजाबी से लदी हुई बताया। बाबू श्याम सुंदर दास ने पचमेल खिचड़ी और परशुराम चतुर्वेदी ने प्रचलित बोलियों का सम्मिश्रण कहा। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने कबीर की भाषा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार गिनाई। उनकी भाषा में पंजाबीपन अधिक है, उसमें भोजपुरी संज्ञा और क्रिया रूपों की भरमार है। उनकी भाषा में कहीं कहीं खड़ी बोली के अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं। भाषा अधिकतर विषय और भाव के अनुकूल है। उसमें विभिन्न प्रांतों की बोलियों का मेल है। वह अत्यंत सरल और सीधी है। उसमें संकेतात्मकता, प्रतीकात्मकता और पारिभाषिकता भी अधिक है। उसमें किसी एक भाषा के नियमों का पालन नहीं किया गया है। कबीर ने हिंदी और विदेशी भाषाओं के तद्भव शब्दों का भी प्रयोग बहुत अधिकता से किया है। भाषा अनगढ़ होते हुए भी अभिव्यक्ति की पूर्णता में सक्षम है। कबीर मनोद्गार को सीधे सरल भाषा में संप्रेषित करने से नहीं चूकते थे। कबीर की भाषा हृदय को स्पर्श करने वाली तथा उनकी उक्तियां सच्चाई और निश्चलता में अपने आप में अनूठी हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कबीर की भाषा जो है वो सदुकड़ी, पंचमेली और खिचड़ी रूप में हमें दिखाई देती है। जहाँ जहाँ वे जाते थे वहाँ से वो उस भाषा को ग्रहण कर लाते थे। कबीर कोई कवि या पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए प्रयास पूर्वक ना तो उन्होंने किसी छंद को ध्यान में रखकर रचना की। स्वाभाविक रूप से अगर किसी छंद का उपयोग उसमें हुआ है तो वो उनकी स्वाभाविकता है। कबीर ने उन्हीं छंदों का प्रयोग किया जिसका उस समय के साधु संत प्रयोग करते थे। इन छंदों को भाषा की तरह सदुकड़ी छंद भी कह सकते हैं। कबीर ने चौतीसी, बत्तीसी, हिंडोला, चाचर, बेली, विरुला आदि छंदों का प्रयोग किया है। किंतु कबीर के प्रमुख छंद थे साखी, सबद और रमेनी। इन्हीं छंदों में उन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं की हैं। साखी छंद दोहे का ही एक रूप है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अतः दोहे में यत्र तत्र मात्रा, यति आदि को उन्होंने पर्याप्त भूल की है, गड़बड़ी की है। शास्त्रीय कसौटी पे साखी या दोहा सर्वथा खरा नहीं उतरता। दूसरा प्रमुख छंद सबद है जो पद का ही पर्यायवाची है। शब्दों में विविधता है और विभिन्न राग रागनियों के अनुसार उनके अनेक भेद भी किए गए हैं। कबीर ने रमेनी का प्रयोग भी बहुत किया है। रमेनी उसी प्रकार से है जिसमें कुछ चौपाइयों के बाद दोहा आता है। कबीर ने चौपाइयों के बाद दोहे के रूप में साखी का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त कबीर को उर्दू भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। कबीर द्वारा कही गई एक दो गजलें जो हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे हमन है इश्क मस्ताना हमको, होशियारी है क्या, रहे आजाद यह जग में
हमन दुनिया में यारी क्या। कबीर के छंदों को पिंगल शास्त्र की कसौटी पे कसना उचित नहीं है। उन्होंने मात्रा, यति, चरण आदि की शास्त्रीय पद्धति का कोई ध्यान नहीं रखा है। गाने की लय में जो पंक्तियां जैसी भी ठीक लय पे आ गई वैसे ही उन्होंने बोल दी और वही बन गई। एक अक्खड़ साधु ने अपनी सदुकड़ी भाषा में सदुकड़ी छंदों के माध्यम से अपना संदेश दिया है। इसी तरह अलंकार के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि उन्होंने भी प्रयास पूर्वक अपने दोहों में किसी अलंकारों का प्रयोग जो है वो नहीं किया। कबीर छंद शास्त्र की तरह अलंकार शास्त्र से भी अपरिचित थे। उनकी रचनाओं में जो अलंकार आए हैं वे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में आए हैं। कबीर की अलंकार योजना और कल्पना शक्ति हमें चमत्कृत करती है। उनकी अलंकार योजना परंपरागत उपमान पद्धति पर आधारित नहीं है, उसमें सर्वथा एक मौलिकता हमें दिखाई देती है। कबीर के अलंकार उनके अनुभव क्षेत्र से आए थे। उन्होंने पानी का बुलबुला, तारे, कोठी, गगन, गगरी, कुआं, कमल, जल, चक्की, मिट्टी, चौपड़ आदि का अलंकार के रूप में प्रयोग करके अलंकार को एक नई दिशा दी। सादृश्य मूलक अलंकारों में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, अन्योक्ति, लोकोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया। जैसे अनुप्रास का उदाहरण देखिए, पाई पदारथ पेली कर। अनुप्रास उसे कहते हैं जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। पाई पदारथ पेली कर प की आवृत्ति है। उपमा अलंकार का उदाहरण, सतगुरु साचा सूर्य माँ, ताते लोही लुहार, करुणी दे कंचन किया, तई लिया तत्सार। इस प्रकार उन्होंने एक सच्चे गुरु की उपमा जो है इसमें दी है। अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण उनका बड़ा ही बहुत सुंदर है। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नल सरवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। इन उदाहरणों से हम देखते हैं कि कबीर के अलंकार जो है वो अपने आप में मौलिक है और एक स्वाभाविकता लिए हुए हैं। कबीर की रचनाओं में भाषा, छंद, अलंकार जो है वो सहज रूप से आए हैं और यही सहजता उनके दोहों में बहुत ही प्रभाव उत्पादकता बढ़ा देती हैं। ये स्वाभाविक रूप से आए हुए हैं। कबीर की अनुभूतियां जितनी मार्मिक थी, उनकी अभिव्यक्ति शैली भी उन्हीं के अनुरूप थी, इसलिए वे साधुवाद के पात्र हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस बारे में लिखा है, कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना तो नहीं की, तदपि उनकी काव्य अनुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार उनकी भाषा के संबंध में ये कथन सत्य प्रतीत होता है कि कबीर ने अपनी प्रखर भाषा और तीखी भाव व्यंजना से जिस काव्य का सृजन किया वो साहित्यिक मर्यादा का अतिक्रमण भले ही कर गया हो, किंतु उनके द्वारा साहित्य और धर्म में युगांतर अवश्य रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने कबीर के प्रस्तुति पक्ष पर बात की और अंतिम मुद्दा है कबीर काव्य की प्रासंगिकता। हर कवि के साथ ये प्रासंगिकता का सवाल जुड़ा हुआ है, चाहे सूर की प्रासंगिकता हो, चाहे कबीर की हो, चाहे तुलसी की हो, चाहे रीतिकाल के कवि बिहारी की हो, कि हम पाठ्यक्रम में इन कवियों को क्यों पढ़ते हैं, इनके काव्य में ऐसे कौन से मूल्य हैं, कौन से जीवन आदर्श हैं जो आज भी हमारे लिए कालजयी हो सकते हैं, आज भी हमारे लिए प्रासंगिक होते हैं। वे ऐसे कौन से तत्व हैं, उसे जानना बहुत जरूरी है। तो विद्यार्थियों, हम कबीर की प्रासंगिकता पर विचार करेंगे। कबीर ने वैसे तो समाज की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था, समाज सुधार की ओर उनके जितने भी दोहे हमें मिलते हैं वो उनके समाज सुधारक रूप में बहुत ही लोकप्रिय हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ जानने के पहले कि मध्यकाल के इन सारे कवियों में कबीर अपने आप में बेजोड़ और इकलौते कैसे हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हिंदी के आलोचकों ने सूर और तुलसी को साहित्य गगन के सूर्य चंद्र कहा है, पर इस साहित्य आकाश का ध्रुव सत्य तो कबीर ही है। तुलसी शिवम को लेकर चले, सूर सुंदरम को, किंतु कबीर तो सत्य को लेकर चले और सत्य को लेकर चलने का साहस तो बहुत कम लोगों में होता। सत्य कहना झेलना टेढ़ी खीर है। तुलसी के सामने राम थे, सूर के पास कृष्ण, कबीर के सामने तो एक विराट शून्य था।
कबीर के ग्रंथ का नाम बीजक है, जिसमें अनेक विचार सूत्र बीज रूप में मिलते हैं। लोगों ने सीधी बात को कठिन भाषा में कहा है, कबीर कठिन बात को सीधी भाषा में कहते हैं। कबीर की कुछ बातें इतनी सीधी, साफ और सच्ची है कि अनपढ़ व्यक्ति भी उन्हें समझ सकता है, पर कुछ बातें इतनी गूढ़ है कि उन्हें संपूर्ण व्याख्या हो ही नहीं सकती। उनकी सीधी बातें सर्वकालीन और प्रासंगिक है। गुरु और ज्ञान की महिमा और गरिमा को समझाने वाले कबीर प्रेम पद का अमर गायक है और प्रेम असीम और अपूर्ण है। प्रेम मार्ग पर चलना हर किसी के वश की बात नहीं है। ये खाला का घर नहीं है, यहाँ तो प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। प्रेम के 2.5 अक्षर है, न 2 न 3। प्रेमी प्रेमिका के 2 और उनके बीच का व्यापार जो हमेशा आधा ही रहता है, क्योंकि पूर्णता में तृप्ति है और प्रेम तृप्ति का अर्थ होगा प्रेम का विराम। संसार की दूसरी क्रियाएं पूर्णता की बात करती है, पर प्रेम तो अपूर्णता को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। प्रेम कहीं बिकता नहीं, कहीं मिलता नहीं, किसी से सीखा नहीं जाता, इसको तो सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, प्रेम न बावड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश देई ले जाए। कबीर प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं और उन्होंने कहा है, जिस मनुष्य के मन में प्रेम के 2.5 अक्षर बच जाए वही संसार का सबसे बड़ा पंडित है। अगर पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ लेने से ही कोई पंडित नहीं होता है, प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ने से ही कोई मनुष्य बनता है। आज का युग जबकि विसंकलता का युग है, एक दूसरे के बैर से सारी जातियां, सारी कौम पटी पड़ी है, ऐसे समय में कबीर हमें अनायास ही याद आते हैं, जो हमें ये सिखाते हैं कि इस संसार का सर्वव्यापक अगर कुछ हो सकता है तत्व तो वो प्रेम है, जो प्राणी मात्र को एक लेके आ सकता है और सम्मान होकर हम उस जीवन में रह सकते हैं। क्योंकि आज का युग बड़ी ही विषमता का युग है। संसार में जो सोचने वाले हैं, जागने वाले हैं, वही संत हैं, सच है। इसलिए कबीर कहते हैं कि सारा संसार सिर्फ अपने अपने में लगा हुआ है, किसी को भी सोचने समझने के लिए कोई अवकाश नहीं है। लेकिन जो इंसान सोचता है, समझता है, अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, वही जो है संत कहने का अधिकारी है। आज हम देख रहे हैं भौतिकतावाद इतनी बढ़ती चली जा रही है, हर मनुष्य को बस सबसे ज्यादा पूंजी ही इकट्ठी करनी है, सब अपने अपने में लगे हैं। ऐसे में कबीर की ये पंक्तियां हमें अनायास ही आकर्षित करने लगती है, जब कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो कबीर दास जी जो थे, उनको क्या जरूरत थी किसी जगत के लिए मरने की, लेकिन एक सच्चा चिंतक, एक ऋषि, एक संत जो है वो दुनिया के लिए ही सोचता है, समझता है। ये दुनिया ही अनजान है, मैं कहूँ समझाऊं भाई, ये जग बोराना, ये जग तो पागल हो गया है। 1-2 हो तो उसे समझाया जाए, लेकिन पूरा जग ही पागल हो गया है। मैं उन्हें समझाना चाह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी बात मान तो रही है लेकिन करती नहीं है, वो उसके उल्टा करती हैं। इसलिए प्रेम जो है वो सबसे बड़ा तत्व है जो मनुष्य को एक दूसरे के करीब लेके आता है। और आज सच पूछा जाए तो प्रेम ही है एक ऐसा तत्व जो मनुष्य को एक दूसरे के करीब ला सकता है। इसलिए प्रेम के बारे में कबीर ने जगह जगह पर बहुत सारी बातें जो है वो हमें कबीर की लिखी हुई मिलती हैं। कबीर ये घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे मुई धरे, सो बैठे घर माई। प्रेम भी कोई ऐसा किसी को मिलने वाला नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि कोई बाजार में बिक रही है। आज जब भारत पुनः एक बार विनाश और विसंकलता के कगार पे आकर खड़ा हुआ है, मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू मुसलमान परस्पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जातिवाद फिर अपना सिर उठा रहा है, दलित फिर दला जा रहा है, तब कबीर जैसे कवि की आवश्यकता महसूस होती है, जो लोगों के कानों को पकड़ के सीधा कर सके। इसलिए तो कबीर कहते हैं कि इस हिंदू मुसलमान के झगड़े को छोड़ दिया। कहते हैं, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे, वेशा के पायंतर सोए, ये देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याए, घर में करे सगाई। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई।
कि हर संप्रदाय अपने अपने को ही श्रेष्ठ माने बैठा है। ऐसे समय में जब मंदिर मस्जिद का मुद्दा अपने सिर पे खड़ा हो, आज हमें कबीर यही प्रेरणा देते हुए प्रतीत होते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लाए बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सारे अंधविश्वासों और पाखंडों में पड़े हुए हैं। इस अंधविश्वास और पाखंडों में से ऊपर उठकर मानव कल्याण की बात करने वाला हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कबीर ही अपने समय में जिस मानवतावाद की बात कर रहे थे, आज उसकी उतनी ही आवश्यकता है। और हम जो है मंदिर मस्जिद मुद्दे को ही सब कुछ माने बैठे हैं, जबकि कबीर ये कहते थे कि हर ईश्वर जो है घट में निवास करता है। इसीलिए तो वो लिखते हैं, मन मथुरा दिल द्वार का, काया काशी जान, 10वां द्वार देहुरा, ताते ज्योति पिचान। और फिर वे लिखते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, खोई हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों के सांस में। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर आज हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक है। और सबसे बड़ी बात, जब सारे मनुष्य जो हैं सिर्फ कमाने के पीछे भाग दौड़ की चुआ दौड़ में पड़े हैं, ऐसे समय में कबीर की ये उक्ति हमें बरबस ही आकर्षित करती है और प्रेरणा देती है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। कबीरदास जी जिस बात की हमें प्रेरणा दे रहे हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें सिर्फ उतना ही चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत पूरा होने के बाद भी आज सभी मनुष्यों का पेट नहीं भर रहा है। इसलिए कबीर ये दोहे से ये बताना चाह रहे हैं कि हमें भी उतनी ही संतुष्टि से अपना जीवन जीना चाहिए। जगह जगह पे उनके जो मोती सूत्र बिखरे हुए हैं, उन मोतियों को अगर हम अपने हृदय में आत्मसात कर ले तो बहुत सारी पीड़ाओं से, त्रासदियों से हम कम हो जाएंगे। वे लिखते हैं या कहते हैं, उदर समाता अन्न ले तन ही समाता चीर, अधिक की ही संग्रह ना करो कही गए दास कबीर। वह कहते हैं कि हमें सिर्फ उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए जितने पेट की जरूरत है, उतना ही कपड़ा हमें चाहिए जितना हमारे तन की जरूरत है। अधिक संग्रह हमें नहीं करना चाहिए। अधिक संग्रह मनुष्य में लोभ पैदा करता है, वो आपको बेचैन कर देता है, आपकी रातों की नींद हराम कर देता है। इसलिए हमें जो है वो आत्मसंतुष्ट होकर एक स्वस्थ जीवन को जो है वो जीना चाहिए। और वे कहते हैं कि अगर कोई बहुत कमा के भी बड़ा हो गया, लेकिन अगर वो किसी समाज का उद्धार नहीं करता है तो उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। और तो और वे ये बता रहे हैं कि आज के युग में अमीरी गरीबी का भेद जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा सताया जा रहा है। इसलिए कबीर की ये उक्ति भी हमें बहुत आकर्षित करती है और प्रेरणा देती हुई दिखाई देती है। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस से सार बसम होई जाए। और वे कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, आपन तन शीतल करे और न कछु होई। और फिर वे कहते हैं, निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल होए सुभाए। आज जब मनुष्य एक दूसरे की निंदा करने में ही लगा हुआ है, द्वेष वैमनस्य बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे समय में कबीर की ये वाणियां हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक हो जाती है। और जाति पाति जो अपना एक विकराल रूप धारण करते जा रही है, उसके बारे में भी कबीर कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लियो जो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। इस तरह हम देख रहे हैं कि आज का युग जो विनाश की कगार पे खड़ा हुआ है और धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है, पाखंड अपने सिर उठा रहा है, उन सब के बारे में कबीर अपने समाज से भी जूझ रहे थे और समाज को चेता भी रहे थे। और वही चेतावनी अगर आज हम भी आत्मसात करें तो कबीर की ये दोहे हमारे लिए उतने ही लोकप्रिय भी होते हैं। और सच में विद्यार्थियों, अगर मध्यकाल का कोई कवि जन के करीब है या जिसे लोक कवि कहा जा सकता है तो वो एकमात्र
कवि कबीर ही है जो अनपढ़ों के भी हैं और शिक्षितों को भी है। जितने वो अनपढ़ों में लोकप्रिय हैं उतने शिक्षितों में भी लोकप्रिय हैं। ये है कबीर की लोकप्रियता का आधार जो मध्यकाल में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।